राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये ब्लॉग है 16 जनवरी का, सोनम की शादी का। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग मैं इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी रेडी हो रहे थे, रेडी क्या बस घर में कर्ल्स करा रहे थे थोड़ा सा, बाकी सब खुद ही किया था। तो यहाँ पे मोनिका के घर पे हूँ मैं इस टाइम पर, और सब लोग हो रहे हैं रेडी। अभी सिर्फ बनाया हेयर स्टाइल और अभी कुछ भी अजीब ही लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ फेस पे हुआ नहीं है। मैं रेडी होकर फिर दिखाऊंगा। आज मेरा ब्लॉग नहीं बना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो सभी को राधे राधे। और आज है 16 जनवरी, हमारी फ्रेंड की शादी। तो ये ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, बाकी मैं घर जाके सही से शुरू करूँगी, ठीक है। घर पे मिलती हूँ मैं पहुँच कर। अभी मैं आई थी मोनिका के घर पे हेयर स्टाइल कराने के लिए, पास में ही है घर के, इसलिए घर पे बुला लिया था, तबीयत ठीक नहीं है। चलो घर पे मिलती हूँ। तो मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद जो भी मेकअप वगैरह करना था थोड़ा बहुत वो मैंने कर लिया है। और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का जो है मेरा हेयर स्टाइल लग रहा है। और मैंने ड्रेस पहनी है अनारकली सूट, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं अनारकली सूट ले सकती हूँ, तो मैंने यही ड्रेस ली थी। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ बैंकेट हॉल पहुँचकर। तो मैं आ गई थी बैंकेट हॉल और डायरेक्ट आ गए थे हम सोनम के पास में ही। यहाँ पे सारे फ्रेंड्स बैठे हैं, काव्या, आकांक्षा, मोनिका। हम मोनिका और मैं नीचे ही बैठ गए थे। ये देखिए मोनिका इधर बैठी है और इधर साइड में मैं बैठी हूँ नीचे। और अश्विनी वगैरह सभी थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं डायरेक्ट आके सोनम के पास ही बैठ गई थी। सोनम भी जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पे उसके बाद में थोड़ा सा बाहर आए, ये लगभग टाइम हो रहा होगा 10 साढ़े 10। तो यहाँ पे ये है मेरा सूट का लुक। बहुत नॉर्मल सी ड्रेस है, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि बहुत सिंपल सी है, नॉर्मल है। तो ये है मेरा ड्रेस शादी का। यहाँ पे सब लोग अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं। तो मैंने कुछ देर के लिए ही कोट मतलब हटाया था, नहीं तो मैं कोट पहन ही रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाई ज़्यादा। लेकिन जितना भी था थोड़ा बहुत मैंने किया है। तो यहाँ पे सब लोग करा रहे हैं अपना फ़ोटो शूट। ये देखिए जा रही है फोटो शूट कराने। एक ये फोटोग्राफ ले लिया इन्होंने। मोनिका की वीडियो बना दो, फिर बनाऊंगी ब्लॉग। हाँ पोज बता दो कोई यार, ये तो दिमाग खराब होता है। अब इनको पोज बताओ। पहले गूगल पे पोज ही देख लो। पोज तू तो रील बना ले, घूम के पूरा सा चलो। खड़े हैं। पहले रील ऐसे ऐसे बना देना। आकांक्षा क्या क्या? तो सभी रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे साइड में मैं खड़ी थी, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो कुछ करने का मन नहीं होता है। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे वॉमिट वगैरह हो रही थी ना, तो इसलिए मैं कुछ खाई भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा मूंग की दाल खाई हूँ। अब मोनिका भी, सब फ्रेंड्स बैठे हैं यहाँ पे। कोई ऐसी बात कर। अश्विनी का शब्द है, कुछ कह दिया क्या? आकांक्षा, मोनिका ऐसे कुछ कह दिया। हमारी भी ना। हाँ उसका फोन आया था, उसको वैसे ही हो गया उसे भी घर। कुछ वो कह क्या दिया कर रही थी, कराऊंगी आ रही ना। दूर भगा रखा। ये भी फिर मैं पूरा पैक कर रखा है खुद को। कल मुझे ठंड लग चुकी है ना, इसलिए। मोहित भाई कहाँ पे सारे खाना खाना वाना सब कुछ हो गया है। इधर सफाई भी चल रही है और हमने खाना नहीं खाया। घेर दे तू, कुर्सी तोड़ दी। गिर जाते अभी। तो यहाँ पे आ गई है बारात गेट तक। गेट से वैसे अंदर एंटर कर गई है, काफ़ी लंबा, मतलब आगे जो था गेट का, जो मेन गेट था ना, वो काफ़ी मतलब आगे था। और ये यहाँ पे आ गई बारात, तो अब वेलकम होगा बारात का। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फ़ोटोज़। खाना पीना हम खाई ही थे कि बारात भी आ गई है, मतलब टाइम से जल्दी आ गई है बारात, तो बहुत टाइम से सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे
रिबन कट होगा, फिर उसके बाद में दूल्हे राजा का वेलकम होगा। तो चलिए वेलकम करते हैं और थोड़ा बहुत डांस भी कर लेते हैं। साइड से होके करेंगे तो तिलक के फोटो भी बढ़ाएंगे। सचिन बाहर ले से भाभी साइड से होके तिलक लगा देना साइड में। अरे फोटो करा ले काम करो थोड़ा पीछे को रहो, बताइए अभी साइड होके तिलक के एक फोटो करा ले, इधर फोटो खिंचा लो। जयमाला हो गई है और अभी ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, मतलब ठीक टाइम पे जयमाला हो गई थी क्योंकि सर्दी का टाइम है और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा।
मैं बस कुछ ही टाइम के लिए कोट वगैरह हटाई, नहीं तो मैं पूरी रात मैंने बिल्कुल भी पूरी शादी में कोई कोट नहीं हटाया। तो जयमाला के बाद में यहाँ पे केक आए हुए थे तो केक कट किया। मतलब पहले फैमिली केक है और फिर सोनम के भांजे का जन्मदिन भी है और 12 बज चुके थे, 12:02 होने वाला था। तो उससे पहले केक कट कराया क्योंकि उसके बाद में दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर उसके भांजे का केक कट होगा। तो यहाँ पे केक वगैरह कट किया और फिर उसके बाद में 12 भी बज गए थे तो फिर यहाँ पे काना का केक कट किया। मतलब काना सोनम का भांजा, उसका जन्मदिन था। तो देखिए कितना अच्छा जन्मदिन है ना, साथ में ही हो गया उसका। साथ में काना का जन्मदिन का भी सेलिब्रेशन हो गया। तो अब होगा सोनम और जीजू का शूट, फ़ोटोज़ वगैरह। तब तक हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा बैठ जाएंगे क्योंकि अभी कंटिन्यू ना तब से हम थोड़ा भी नहीं बैठे हैं और मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना तब मैं आई हूँ शादी में कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं शादी में भी जाना होगा या नहीं होगा। एक बार को इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी और बस उठकर बहुत हिम्मत करके मैं उठी हूँ। फिर उसके बाद तैयार हुई हूँ, फिर जाके मैं आई हूँ और यहाँ पे फ़ोटोशूट हो गया था। तो खाना वगैरह लगा दिया था। सोनम जीजू बैठे हैं और मोनिका में आकांक्षा और 2 भाई बैठे साथ में। बाकी सबका खाना हो चुका था। मैंने भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि मुझे तो वोमिट वगैरह हो गई थी, तो इस चक्कर में मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ खाऊंगी तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने खाया ही नहीं था। तो जब सोनम मतलब खा रही थी तब उसके टाइम पे थोड़ा सा मतलब आधी रोटी मैंने खा ली थी। बट इतना ज़्यादा मसाला होता है, देखो सब्जी शादी वगैरह के खाने में तो अच्छे से मसाला होता ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाया। तो खाना हो गया था सबका। फिर उसके बाद में जब खाना हो जाता है तो यहाँ पे फेरे के लिए रेडी होगी सोनम और उससे पहले जो है ज्वेलरी वगैरह बदली जाएगी, जो भी होती है गोल्ड वगैरह की, जो ससुराल से आती है शायद वो पहनाते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। पर जो भी था, हाँ जो ससुराल वाली ज्वेलरी थी वो उसको पहनाई जाएगी। तो यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं और अभी बैठे हैं। तो भाभी यहाँ पे ले आई हैं ज्वेलरी वगैरह, जो भी श्रृंगार का सामान है सोनम का। ये है सोनम की भाभी जी, बड़ी भाभी जी। तो यहाँ पे देखते हैं अब सोनम तैयार होगी और किस तरह से, क्योंकि जब भैया की शादी हुई थी ना तब इतना हम बड़े भी नहीं थे, छोटे ही थे, तो इतनी चीज़ों का हम ध्यान भी नहीं दिए अच्छे से। तो बहुत टाइम के बाद मैं पूरी शादी अटेंड करी हूँ सोनम की। एक बार तो मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगी क्योंकि इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो मैं सोची कि मैं तैयार होकर जाऊँगी कैसे, तो शादी के दिन ही ऐसा होना था। एक बार को बहुत ज़्यादा मूड मेरा ना ऑफ हो गया था, शायद मेरे से जाया नहीं जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, सोनम की शादी है तो जाना ही पड़ेगा। अगर और किसी की होती तो शायद मैं नहीं जा पाती, इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो रेडी होने के बाद में फिर होंगे फेरे, और हमने ना फेरे तक अच्छे से बिल्कुल पूरे अच्छे से फेरे वगैरह सब कुछ देख के मोनिका ने मैंने पूरी शादी एकदम अच्छे से अटेंड करी है। तो यहाँ पे सोनम रेडी होकर आ गई थी और सोनम और जीजू दोनों ही बैठ गए हैं। अब होंगे फेरे की रस्म, कन्यादान वगैरह और सब कुछ जो भी होता है। तो यहाँ पे पंडित जी सब बैठ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सब होगा। ओम मतिकर्णम भयारणम गिरजशरणम केदारे मन में ठान, परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरे कार्य सफल हो जाए। देश देश के भूप सुन आए जनक के द्वार, धनुष बाण उठता नहीं सबने मानी हार। नारद मुनि आयो तभी राजा हुए प्रसन्न, सीता वर है कौन सा रामचंद्र हरि विष्णु। विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण श्री भगवान, सब राजा देखे खड़े धनुष तोड़ दियो तान। फूलों की माला गड़े दीनी सीता डार, सब राजा को घर को चले अपने मन में हार। पंडित को बुलवाए के लखन लिखो सुबार, अनुराधा
तो फेरे कन्यादान सब कुछ अच्छे से हो गया था और टीका भी हुआ था। उस टाइम पे ना हम कुछ देर के लिए रूम में चले गए थे अलग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। 1 मिनट के लिए भी आंख बंद नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा हम बैठ गए थे जाकर। टीका वगैरह होने के बाद में घर पे आए थे और अभी सोनम की हो रही है विदाई। तो विदाई भी हो चुकी थी, अभी सोनम बैठी है गाड़ी में। तो सोनम की शादी अच्छे से हो गई और अभी विदाई हो रही है, तो अच्छे से पूरी शादी अटेंड करी है और बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद में शादी अटेंड करी है पूरी, और जब दोस्तों की शादी होती है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है और लाडली जी की कृपा हमेशा बनी रहे और खुश खुश रहें। तो फाइनली मैं आ गई थी घर पे। तो मैं आ गई थी और आके आकांक्षा भी आई थी, तो थोड़ा सा चाय वगैरह पिया। मैंने तो नहीं पिया था, आकांक्षा को। फिर उसके बाद में मम्मी ने जो भी किया मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि सो गई थी, आके बिल्कुल सो गई हूँ। और फिर आकांक्षा भी कब गई है मुझे नहीं पता। मम्मी ही थी, मम्मी मतलब जगी हुई थी तो मम्मी गई। आकांक्षा ने शायद उठाया भी, तो मैं उठी नहीं क्योंकि पूरी रात की नींद थी। 1 मिनट के लिए भी हमने आँख ऐसे बंद नहीं की थी, हम पूरी रात जगे थे। सोनम जब विदा हो गई थी उसके बाद हम घर आ गए थे डायरेक्ट। फिर आके जो है ऐसे सोई हूँ ना मैं, और उठी हूँ 3 बजे। अब 2-2:30 बजे उठी हूँ मैं। तो ब्लॉग ना सही से जितना भी हो पाया शूट तो किया, क्योंकि शादी के टाइम पे ऐसे ही रहता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, तबीयत ने मेरा मतलब बिल्कुल इंजॉय ना ख़राब कर दिया सही में। वो अगर सोनम की शादी ना होती तो शायद मैं जा भी नहीं पाती। इतनी हालत ख़राब थी ना, जब मैं तैयार होने के लिए शुरू हुई थी ना, तो इतनी हालत ख़राब थी, मन नहीं कर रहा था उठने का कि कुछ करूं भी, ऐसा कुछ था ही नहीं मन। वाले दिन ना मैंने कुछ स्वेटर वगैरह नहीं पहना था, तो मुझे लग गई ठंड, वॉमिट हो गई और पेट में इतना दर्द हो रहा था कि हालत ही ख़राब हो गई थी। दवाई भी लेकर आई मैं सुबह में 16 में, सुबह में दवाई लेकर आई, लेकिन कुछ आराम नहीं मिला। तो मैं सोच रही थी पता नहीं शादी में होगा नहीं होगा जाना। फिर भी मैंने कोशिश करी, उठकर तैयार हुई। तो फिर बाद में बस मैं सोनम के पास ही जाके बैठ गई थी। ज़्यादा मैंने इधर उधर इंजॉय भी नहीं किया और कोट पहन कर गई थी क्योंकि ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी, इसलिए और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मुझे पूरी नाइट वहीं पे रुकना था। तो मुझे उस तरीके से मैंने बहुत खुद को ना संभाल के रखा है कि हाँ ठंड से। तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया और बहुत टाइम के बाद मैंने पूरी शादी अटेंड करी है। बहुत टाइम के बाद फेरे भी देखे हैं मैंने, पूरा फेरे में हम मोनिका और मैं वहीं पे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय करा। आई होप कि आप सब ने भी अच्छे से इन्जॉय किया हो। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए सही से मैं शूट नहीं कर पाई, बट जितना करना था, जितना मुझसे हो सका मैंने किया है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा और अब मिलेंगे सोनम से जब सोनम घर आएगी शादी के बाद, जब घर आते हैं तब। तो पग फेरे की रस्म जब होती है तब मिलेंगे, तो मैं ब्लॉग भी शूट करूँगी। बाकी देखते हैं, मेरी तबीयत ठीक रही, सही से रही तो सोनम के घर भी जाके आएंगे, मतलब ससुराल में। तो चलिए, ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।